नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे बोरेबासी त्योहार पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अस्मिता, परंपराओं को बचाने और सहेजने के लिए तरह तरह के अभियान और योजनाओं का संचालन किया था। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद तमाम सारी योजनाओं और प्रयासों पर विराम लग गया, जिस पर 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के दिन खास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में विशेष पहल शुरू करते हुए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस विपक्ष में फिर से प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता बोरेबासी खाते हुए सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में गर्मी के दिनों में ज्यादातर लोग बोरेबासी का सेवन करते हैं। रात भर पानी में भिगोकर पके हुए चावल को रखा जाता है और सुबह इसी का सेवन किया जाता है। अब इसे लोगों के सम्मान के लिए कांग्रेस इस तरह का अभियान चला रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से कांग्रेस द्वारा मनाए गए बोरेबासी त्योहार को भ्रष्टाचार करार दिया गया। तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को छत्तीसगढ़ विरोधी बता दिया है। फिलहाल प्रदेश की सियासत में संस्कृति और परंपरा पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस में जुबानी हमले तेज हो गए हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आज मजदूर दिवस है। ऐसे में श्रमिकों के सम्मान पर सियासी घमासान क्यों? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बोरेबासी पर जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है वो आपको सुनवाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। भूपेश बघेल सरकार में बोरेबासी दिवस मनाने के लिए श्रम विभाग ने कितना खर्चा किया है, किस मद का पैसा खर्चा किया है, कैसे खर्चा किया है, उसको सार्वजनिक पहले किया जाना चाहिए। मई दिवस कब से मनाया जा रहा है, इसका इतिहास उसको मालूम नहीं। ये नया काम कांग्रेस ने जो शुरू किया था वो सिर्फ पैसा खाने के लिए किया था, भ्रष्टाचार करने के लिए किया था। बोरेबासी हमारे छत्तीसगढ़ के जो परंपराएं हैं, खान पान के जो व्यंजन है, और उसमें हमें विरासत में धरोहर के रूप में ये बोरेबासी भी एक अच्छे उत्कृष्ट पौष्टिक भोजन के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को प्राप्त हुआ है और जिस पर हम लोगों को गर्व है। और आज श्रमिक दिवस के अवसर पर विशेषकर श्रमिक लोग का ही यह एक आहार, प्रमुख आहार रहा, पौष्टिक आहार रहा। आज मजदूर दिवस है। सभी मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना मजदूर दिवस की। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब हम लोग सरकार में थे तो मजदूर दिवस के दिन जो हमारे मजदूरों के भोजन है, गरीबों को भोजन है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का जो भोजन है बासी, और खासकर गर्मी के दिन में सब लोग खाते हैं। तो 1 मई यानी कि आज यहाँ पर मजदूर दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन पिछले समय की अगर हम बात करें तो 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर यहाँ बोरेबासी दिवस की भी शुरुआत की गई थी। अब कांग्रेस की सरकार उस दौरान थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आई और इस बार बोरेबासी दिवस नहीं मनाया गया। इसको लेकर सीएम हाउस से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान भी सामने नहीं आया, जिसको लेकर अब विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है। और इसी के साथ साथ यहां साय सरकार को मजदूर विरोधी भी विपक्ष बता रहा है। इस पर ज्यादा चर्चा भी हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़ रहे हैं। वासु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत मैं बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा से ही करूंगा। वासु साहब, क्या हो गया? पिछली बार तो सीएम साय ने बोरेबासी त्योहार भी मनाया था, मजदूरों का सम्मान भी किया था, ये भी कहा था कि वो बहुत खुश नसीब हैं कि मजदूरों के साथ वो बोरेबासी कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। इस बार क्या हो गया साहब? संस्कृति बचाने की बात तो बीजेपी लगातार करती है, सीएम साय करते हैं। इस बार क्या हो गया? बोरेबासी क्यों नहीं मनाया गया सरकार की तरफ से? मुझे देखिए, ऐसा है कि अब संस्कृति और मजदूर दिवस को हमको बोरेबासी से जोड़ के तो नहीं देखना चाहिए। क्या बोरेबासी खाना ही मजदूरों के लिए विकास, मजदूरों के लिए अच्छा का उसके लिए विकासशील होता है क्या? पहले हमको ये देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी श्रमिकों के लिए लगातार काम कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अनेकों योजनाएं श्रमिकों के लिए निकाली है। और जिस प्रकार से पिछली बार जो इन्होंने ये कहते हैं कि हम बोरेबासी दिवस मनाते थे और बोरेबासी के नाम से जिस प्रकार का लूट इन्होंने मचा के रखा था, आपको पता होगा कुछ दिन पूर्व एक आईटीआई के एक्टिविस्ट के उसमें निकल के आया है किस प्रकार से कांग्रेस ने 2023 में
2022 में 8 करोड़ रुपए, रायपुर जिले में 8 करोड़ 36 लाख रुपए, 8 करोड़ 36 लाख रुपए केवल एक जिले में बोरेबासी के नाम पे लुटा दिया। अनेकों जिलों में अलग अलग पैसा, 2020 में 3 करोड़ रुपए, 2024 में 3 करोड़ रुपए, यानी बोरेबासी खिलाने में कैसा खर्च, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। ये किस प्रकार के लूट मचा के रखे थे। हमने जब विपक्ष में थे तो एक बात स्पष्ट रूप से कहा, कांग्रेस सरकार जो है, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो स्कीम तो लाती थी लेकिन केवल स्कैम करने के लिए। हर विभाग में कांग्रेस ने कहीं भी ऐसा विभाग नहीं छोड़ा जिसमें भ्रष्टाचार और लूट ना मचा। जितने भी इनकी स्कीम है, गोबर से लेके गोबर तक में भ्रष्टाचार किया, अनेकों इन लोगों ने राजीव। लेकिन वासु साहब देखिए, बोरेबासी जो है वो एक सांस्कृतिक त्योहार है और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग जो हैं, वो बोरेबासी शुरू से ही खाते आ रहे हैं और एक कड़ी से कड़ी मिलती चली जा रही थी। बोरेबासी को लेकर उनमें भी काफी ज्यादा हर साल की तरह उत्साह बना रहता था। इस बार सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई बयान सामने नहीं आया, तो यहाँ पर मैसेज गलत जाएगा ना। बयान ही बोल देते, कोई आधिकारिक पुष्टि हो जाती कि जितने भी छत्तीसगढ़ वासी हैं वो बोरेबासी का त्योहार मनाएं। नहीं, देखिए बोरेबासी क्या ऐसा है क्या कि कांग्रेस सरकार जब बनी उसके बाद लोग बोरेबासी खाते हैं? बोरेबासी छत्तीसगढ़ की संस्कृति रही है, पुराना है, हजारों साल से लोग। बस यही तो मैं कह रहा था साहब कि जरूरी थोड़ी कि फंड जारी किया जाए तब बोरेबासी मनेगा, एक आधिकारिक पुष्टि चली जाती। नहीं तो बोरेबासी खा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आज खा रहे हैं ऐसा नहीं है, लगातार खाते, क्योंकि गर्मी का सीजन है। गर्मी में किसान भाई लोग लगातार बोरेबासी खाते हैं। साइंटिफिक कारण है, उससे पेट का पाचन अच्छा रहता है, पेट में ठंडक बनी रहती है, साइंटिफिक कारण है उसका। निश्चित रूप से बोरेबासी खानी चाहिए, हम वो भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोरेबासी के नाम से तो छत्तीसगढ़ की जनता, और मैं तो ये पूछता हूँ, अगर ये 8 करोड़ रुपए से ऊपर एक जिले में खर्च किए हैं, तो यही पैसा अगर श्रमिकों को ये दे देते तो मेरे को लगता है श्रमिकों को ज्यादा भला होता। बिल्कुल, ना कि बोरेबासी खिला के उनको खुश करने के बजाय। और बोरेबासी में कैसा खर्च, ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है इतना बड़ा खर्च। तो भाई साहब, यहाँ पर करोड़ों के घपले की बात आप कर रहे हैं तो जांच बैठा देते। पिछली बार तो विष्णुदेव साय ने खुद बोरेबासी मनाया, बोरेबासी खाया भी, मजदूरों का सम्मान भी किया, और जब ये आंकड़ा सामने आया था तो जांच बैठा देते इसमें साहब। बिल्कुल अभी आपको मैं उसकी बात बताता हूँ। देखिए, जब ये मामला ITI एक्टिविस्ट हैं सोनी जी हमारे, तो उन्होंने ये बात निकाली तो ये बात सामने आई है, और निश्चित रूप से, और बगैर निविदता के, आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा, ये बगैर निविदता के 2020 में, 2022 में, 2023 में 3 करोड़ रुपए, 2020 में, 22 में 8 करोड़ रुपए, और 2024 में 3 करोड़ रुपए पीछे, बगैर निविदता के, बगैर टेंडर के। एक प्रक्रिया है, इसमें भ्रष्टाचार का आरोप क्यों हम लगा रहे हैं और क्यों इस बात को कह रहे हैं, उसको भी बताता हूँ। अगर कोई भी सरकारी काम होता है तो 5 लाख रुपए तक का कोई उसमें नहीं होता। अगर आप 10 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए तक काम करें तो आपको एक नोटशीट चलानी पड़ती है, और 20 लाख रुपए से ऊपर का काम होता है तो टेंडर के माध्यम, निविदा के माध्यम से काम होता है। तो कांग्रेस सरकार ने उसमें बगैर निविदा निकाले 8 करोड़ रुपए काम अपने छहते लोग को दे दिया, और काम दिया तो उसका क्या हुआ, बगैर निविदा निकाले कैसे इतने करोड़ों रुपए काम हो गए। तो इस कहीं ना कहीं, और निश्चित रूप से आपने कहा है तो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इसको जांच कराएंगे, और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जांच कब शुरू होती है ये भी देखेंगे सर। अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अभिमन्यु जी, पूरी बात आप वासु जी की सुन रहे थे। आप कहते हैं कि जो साय सरकार है वो मजदूर विरोधी है, संस्कृति विरोधी है, लेकिन आपके समय में जो बोरेबासी त्योहार मनाया जा रहा था, एक जिले में 8 करोड़ रुपए बोरेबासी के नाम पर खर्च कर दिए गए। कैसे खर्च कर दिए गए एक जिले में 8 करोड़ रुपए? देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, वासु जी को नमस्कार करता हूँ। देखिए, असल में क्या है ऋषभ जी, ये है भारतीय जनता पार्टी की जो चिढ़ है, छत्तीसगढ़ी जो हमने प्रचार किया, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का, हमारे 30 त्योहारों का, ये इसके प्रति चिढ़ है। देखिए क्या है, इन्होंने तो कभी 15 साल में कभी कोई मनाया नहीं छत्तीसगढ़ी त्योहार, नहीं बोरेबासी दिवस मनाया। पिछली बार मनाया था साहब, 30 त्योहार हमारे मनाए। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पिछली बार ही सीएम विष्णुदेव साय ने बोरेबासी खाई भी थी, मजदूरों का सम्मान भी किया था, और ये भी कहा था बहुत खुशनसीब हूँ, मजदूरों का सम्मान करने का मौका मिल रहा है, बोरेबासी मनाने का मौका मिल रहा है। इस बार नहीं मनाया, वो बात अलग है। अभी ठीक है, एक बार मना दी, बहुत अच्छी बात की, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार तो नहीं मनाए, हम वो देख रहे हैं। उसके अलावा जो ये बोल रहे थे कि बोरेबासी तो खाते हैं, उसमें बताने की क्या जरूरत है, तो कितनी अजीब बात कर रहे हैं आप। देखिए, इतने विद्वान व्यक्ति होने के बाद पार्टी लाइन में कैसी कैसी बातें करनी पड़ जाती है। आप देखें, प्रचार प्रसार किसी चीज का क्यों है?
कोई भी जगह बनती है, अगर अभी अभी जैसे विष्णु के साइड रोज जाते हैं, शिलान्यास करते हैं, फीता काटते हैं, तो वो जो जगह तो वैसे भी चलेंगी, उनके फीता काटने की जरूरत क्या है, उसके पीछे इतना तामझाम करने की जरूरत क्या है? तो क्या है, वो सब प्रचार प्रसार होता है। उस बात को समझना चाहिए। किसी चीज का प्रचार प्रसार अगर हम कर रहे हैं तो मतलब उससे देश तक, पहले सबसे पहले छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है। और आज मजदूर दिवस के मौके पर जो मजदूरों के सम्मान में हमें दिखा रहे हैं कि सिर्फ आप नहीं, वो हम ये कहना चाहते थे कि जो बोरेबासी को कहा जाता है कि नहीं रात का खाना खाते हैं, तो उसका वैसी बात नहीं है। सबने खा करके, अधिकारियों ने खा करके, नेताओं ने खा करके ये दिखाया कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं और उसमें साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या है। और रही बात जो घोटाले की बात करते हैं, तो घोटाला अगर हुआ है तो सीधे सीधे जांच बिठाई जाए और कार्रवाई की जाए, चाहे उसमें एक अधिकारी इन्वॉल्व है, कहीं उसमें नेता इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी है। इसमें आरोप मैं देखता रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभिमन्यु जी, घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, अभिमन्यु जी, आरोप तो लगाते रहते हैं, अभिमन्यु जी, नहीं पाते। अभिमन्यु जी, वासु जी ये कह रहे हैं कि अगर 20 लाख से ज्यादा का अगर अमाउंट होता है तो इस दौरान टेंडर निकाले जाते हैं, लेकिन भूपेश सरकार में यहाँ पर 8 करोड़ का घपला हुआ, 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए, टेंडर नहीं निकाले गए, डायरेक्ट दिए गए। अरे हमें भी सब पता है, टेंडर नहीं निकाले गए। वासु जी को ये पूछना चाहता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा में सवाल उठा था, आधा पुल बन गया था सुकमा में बिना टेंडर, वो किसकी सरकार में बन रहा था, कौन मंत्री है? तो सारे सवाल जो आप करते हैं ना, तो सब तरफ बराबर सवाल किया करिए। ये सवाल तो विधानसभा में उठा था और कवासी लखमा जी ने उठाया था, एक हफ्ते बाद उनको जेल में डाल दिया गया। ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये बोल रहे हैं केवल, इसमें अगर कार्रवाई करके दिखाए ना, आप दिखाएं कहाँ खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, पूरा उसमें कार्रवाई कर दें। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। ऋषभ जी, मैं वही कह रहा था, जो विधानसभा में बात उठी थी, आधा पुल बन गया था, नहीं बन गया था टेंडर में, बिना टेंडर के, उसमें अरुण साहू जी ने माना था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और बिना टेंडर के पुल बन रहा है। अब आप सोचिए, जैसा कि वो बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के बिना जानकारी के पुल बन रहा था और उनको मालूम भी नहीं था कि इसमें टेंडर नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ और पुल बना जा रहा है। तो ये जो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देख ले। हम तो सीधे सीधे बोलते हैं कि आप कार्रवाई करा लो, अगर हमने कोई गलती की होगी, हमारे कहीं से कोई गलत होंगे लोग, तो आप जेल में डाल दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप उसके बाद चार्ज, लेकिन आप क्या करते हैं, आप जब कार्रवाई भी करते हैं तो जेल में डालने के बाद चार्जशीट तक पेश नहीं करते। तो आरोप प्रत्यारोप तक क्यों सीमित रहती है भारतीय जनता पार्टी? हम तो ये पूछना चाहते हैं, आप कार्रवाई करें ना। आप अगर कोई गलती है किसी की, कुछ अनियमितता हुई है, किसी ने कुछ किया, तो आप कार्रवाई करें, केवल बोल क्यों रहे हैं? लेकिन अभिमन्यु जी, बीजेपी की तरफ से बोरेबासी त्योहार नहीं मनाया गया। हर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्रियों ने बोरेबासी खाती हुई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की। इसका मतलब ये समझ लें कि बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी पार्टी है, साय सरकार है, वो मजदूर विरोधी है, संस्कृति विरोधी है। संस्कृति विरोधी और संस्कृति को कभी याद किया इन्होंने? मैंने अभी वही कहा, 15 सालों में इन्होंने क्या किया? नतीजा पूरा कभी मनाया? कौन कौन से इन्होंने, हमने जो अपने 5 साल में हमारा ये प्रयास था कि छत्तीसगढ़ के सारे 30 त्योहार है, हमारी जो संस्कृति है, उसका हम इस प्रकार से प्रचार करें, सरकार के माध्यम से प्रचार करें कि हमारी संस्कृति पूरे देश विदेश तक पहुंचे। और उसके अलावा जो वनोपज की बात मैं बताऊं, वनोपज हमने खरीदने शुरू किए। ये लोगों ने वन औषधि बोर्ड बनाकर छोड़ दिया था, उसमें कुछ काम नहीं होते थे। हमने 6 वनोपज ये खरीदते थे और पूरा का पूरा बोर्ड बना के रखे थे। हम 76 वनोपज खरीदे और उसके बाद उसमें से लगभग 70-75% वनोपज तो छत्तीसगढ़ में ही उपयोग किए, 25% बाहर भी एक्सपोर्ट किए। तो ये सारी चीजें हमने की है, काम करके दिखाना पड़ता है, बोलने केवल से नहीं होता। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे लाने के लिए हमने काम किया है। और ये लोगों ने क्योंकि पूरे 15 साल कोई काम नहीं किया है, तो अब इनको जरूरत है कि इनको छुपाना पड़ेगा वो सब चीजें। तो ये हमारे ऊपर आरोप लगा कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया, उसमें भ्रष्टाचार हो गया। देखिए, हमने प्रचारक काम किया, अगर आप आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई भ्रष्टाचार हो गया तो आप कार्रवाई कर दीजिए, जो दो दोष के सामने आ जाएंगे। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो उसको बढ़ावा देने का एक हमने चलन चालू किया है, वो आप भी आगे बढ़ाएं और इसको राजनीति में ना घसीटते हुए छत्तीसगढ़ की बारे में सोचते हुए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में सोचते हुए इसमें काम करें। ठीक है वासु जी, पूरी बात सुनिए आपने अभिमन्यु जी की। क्या कारण रहा कि बोरेबासी नहीं मनाया गया? संस्कृति को बढ़ाने के लिए और संस्कृति का एक लूप बनाने के लिए अगर लगातार बोरेबासी का दिवस मनाया जा रहा था और इससे श्रमिकों में उत्साहवर्धन हो रहा था, तो सरकार की तरफ से भी एक बयान सामने आता, मुख्यमंत्री कह देते ट्वीट करके कि सभी लोग बोरेबासी मनाइए। नहीं, मुझे तो ये समझना है, कांग्रेस पार्टी बड़ी संस्कृति की बात कर रही है। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति आपके हिसाब से सोचते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तभी छत्तीसगढ़ की संस्कृति लोगों को पता लगी कि कांग्रेस पार्टी सोचती है ऐसा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभी लोग को पता है, पुराने हजारों साल से परंपरा चल रही है। तीजा पूरा से लेके हर त्योहार, अब हमारे मुख्यमंत्री के बंगले में भी विश्व तीजा पूरा कार्यक्रम हुआ, सब कार्यक्रम हुए बंगले में। ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखेगा। दूसरी बात मैंने वही स्पष्ट पूछा ना, अब ये कहते, अब
अब इनको चुप करा दीजिए। मैं एकदम शालीनता से सुना हूँ तो थोड़ा सुनने का साहस रखेंगे अभिमन्यु जी, ठीक है? अरे मैं बोले मेरा कहाँ ये कुछ? कहना है जी वासु जी कि प्लीज बोलिए। अगर जी मेरा ये पूछना है कि आप ये कहते हैं, हर बार ये कह देते हैं, बड़ी सीधाई से कह देते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो शिकायत कीजिए। अरे कितनों में भ्रष्टाचार हुआ है, हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है मान्यवर। आपके कई नेता अधिकारी आज तक जेल में है, छूट नहीं पा रहे हैं। यानी आप भ्रष्टाचार करो और छोड़ दो, और अब बोलो कि आप भ्रष्टाचार की जांच करो और जेल भेजो। तो आप सरकार क्यों चला रहे थे भैया, जब आपको कुछ देखना ही नहीं है? आपके निगरानी के बगैर लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं लगा, तो सरकार क्या सोई हुई थी क्या? आपके बगैर टेंडर के बगैर ही लोग काम कर रहे हैं, तो क्या कौन सी सरकार चल रही थी? सब वासु जी लेकिन ये बात तो वो भी कह रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। बिना टेंडर निकाले हुए पुल बन जाता है, किस मंत्री के अंडर में बनता है, जांच नहीं होती। पर देखिए टेंडर की बात माननीय विधानसभा में इस बात को उठाया गया। पूरा टेंडर नहीं निकला था ऐसा नहीं है, टेंडर के कुछ प्रक्रिया कम बच गई थी, लेकिन टेंडर हुआ था। जैसे विधानसभा में सवाल उठा उसके बाद तत्काल प्रभाव में एसडीओ लेवल के अधिकारी को सस्पेंड किया गया। मैं अभिमन्यु जी से पूछना चाहता हूं, 8 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हो गया, निविदा जारी हो गई 2020 से, बता रहा हूं 4 साल तक सरकार चली, एक भी कर्मचारी को सस्पेंड का अधिकारी छोड़िए, कर्मचारी को सस्पेंड किया होगा तो बता दीजिए। अब ये रोड की बात करते हैं तो मैं रोड पे आ जाता हूं। ये रायपुर में तेलीबांधा से लेके वीआईपी चौक तक का डिवाइडर बना, 20 करोड़ का डिवाइडर बगैर टेंडर के बन गया, और बाद में 2-2 करोड़ रुपए की निविदा निकली। आज भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया तो किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई? ठीक है वासु जी, लेकिन अगर हम बोरेबासी की बात कर रहे हैं और अगर बोरेबासी में ऐसी धांधली पकड़ी गई थी और अब बता रहे हैं कि 8 करोड़ रुपए का घपला हुआ था, तो 2 साल होने वाले हैं शायद सरकार को, जांच क्यों नहीं हुई? जांच बैठा देते, इंक्वायरी बैठा देते, 2 साल काफी था, कुछ ना कुछ तो सबूत हाथ में आता। साहब सुनिए ना, बिल्कुल मैं आपकी बात से मान रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये IT एक्ट के खुलासा हुआ तो निश्चित रूप से सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है। संज्ञान में लेने के बाद निश्चित रूप से जांच करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर आप 8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो बताइए कहाँ बोरेबासी में कैसे 8 करोड़ रुपए खर्च हुआ है भाई, वो भी एक जिले में। इस प्रकार की लूट मचा के रखी थी। अगर श्रमिकों का सम्मान करना है, श्रमिकों के लिए कुछ करना है तो उनके लिए कुछ कीजिए ना। केवल बोरेबासी खिलाने से श्रमिकों का सम्मान नहीं होगा भैया। बोरेबासी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, हजारों साल पुरानी संस्कृति है, हर लोग बोरेबासी खाते हैं। आप बोरेबासी का ढोंग दिखा के और जो श्रमिकों का पैसा लूट खाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा मान्यवर। अभिमन्यु जी, दिखावा करने से कुछ नहीं होता, बोरेबासी खिलाने से थोड़ी ना मजदूरों का सम्मान होगा। मजदूरों के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा, उनके हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए काम करना होगा। देखिए कि श्रमिकों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए किसने काम किया है बताने की जरूरत नहीं है। इनके समय में रोज किसान आत्महत्या करते थे, हमारे समय में किसानों की आत्महत्या की कम हुई। उसके अलावा जो 10-12 लाख पंजीकृत किसान बच गए थे वो 26 लाख तक पहुंच गए पंजीकृत किसान। वो विषय अलग है, लेकिन ये विषय में जो बात कर रहे थे, ये बार बार बोल रहे हैं घोटाला किया। हम तो कह रहे हैं ना, अगर किया तो सिद्ध करो ना। हम तो कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ, हम तो इसकी निंदा कर रहे हैं, तो खंडन कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी सरकार क्या करती थी जब आपके नाक के नीचे PSC स्कैम हो गया, शराब घोटाला हो गया, DMF फंड घोटाला हो गया, तो आप लोग क्या करते थे? चुप हो जाओ यार। नहीं तो बताइए ना, आप बोलते आप करिए, बोलते भारतीय जनता पार्टी को, आप क्या कर रहे हैं? अरे बताने दोगे तब तो बताऊंगा ना, बोलने दोगे तब तो बताऊंगा। बताइए। देखिए ऋषभ जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कुछ भी नहीं बोला तब भी वासु जी बोल रहे थे इनको चुप कराओ। एक तो इनके कान बज रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप भी बोलते हैं चुप कराओ, और जब मैं बोल रहा हूँ तो ये बीच में बोलते हैं। ठीक है, तो इनको पहले अभिमन्यु जी बोलिए। तो बात ये है कि यहाँ पर ये बार बार वही बात को रिपीट कर रहे हैं कि घोटाला हुआ। तो बताइए ना घोटाला हुआ तो मैं तो जो बात बताई, पुलिया वाली बात बताई मैंने, वो तो एक्सेप्ट किया है मंत्री ने विधानसभा के अंदर कि घोटाला हुआ है। और ये जो बातें बता रहे हैं, इनका क्या सबूत है? इनका साक्ष्य लेके आइए, आप साक्ष्य लेके सामने बैठिए, और नहीं तो कोर्ट में जाइए। आप यहाँ पर बताएंगे और सोचेंगे कि सिर्फ क्योंकि मैंने बोल दिया तो सब लोग मान लेंगे ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा मान्यवर। वो कह रहे हैं, बात ये है अभिमन्यु जी वो कह रहे हैं जिसने भी घपला किया है, घोटाला किया, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जांच बैठाई जाएगी, बहुत जल्दी जांच कराने की बात भी कर रहे हैं। वो इनकी बातें और गधे की लातें एक बराबर, उसको छोड़। अब आगे मैं जो बता रहा था कि जो ये बात कर रहे थे प्रचार प्रसार की, जो अगर पहले से जो चला आ रहा है संस्कृति का प्रचार प्रसार क्यों जरूरत है, तो मैं फिर से वही सवाल पूछता हूं कि हर प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री का फीता काटना क्यों जरूरी है, उनका प्रचार प्रसार क्यों जरूरी है?
हर जगह मुख्यमंत्री की फोटो क्यों लगती है? फिर हर जगह पोस्टर में मुख्यमंत्री की फोटो क्यों होती है? प्रचार प्रसार ही करते हैं ना आप, और ये सारा प्रचार प्रसार सरकारी पैसे से ही होता है ना। और आपको मैं एक और बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ऋषभ जी, ये जो आरटीआई लगाई प्रसार की बात नहीं, और ये जो आरटीआई लगा जो बात बता रहे थे, अरे वासु भाई बोल लेने दो ना यार, आपको भी समय मिलेगा, बहुत टाइम बाकी है। आप बात को डाइवर्ट कर रहे हो, मैंने प्रचार प्रसार कब बोला है? अरे डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, उनकी बात सुनते हैं ना। अभिमन्यु जी प्लीज, मैं जो बता पहले रहा हूं बात जल्दी से पहले कंप्लीट कीजिए। ऋषभ जी मैं अपनी बात ही कंप्लीट कर रहा हूँ। ये वाला आरोप जब सबसे पहले इस आरोप को जिसने लगाया था वो है संजय श्रीवास्तव जी। और अभी अगर संजय श्रीवास्तव जी का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है आप स्वयं देख ले, आधे रायपुर में पोस्टर बैनर लगे थे उनके, और उसके बाद ताम झाम देख लीजिए। तो ये अपना प्रचार करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर संस्कृति का प्रचार कर दे तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जब नेता का प्रचार हो सकता है तो संस्कृति का प्रचार हो सकता है। और इनके में आप पूछिए ना कि एक साल में कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने नेताओं के प्रचार में। अभी मंडल आयोग बांटे, एक एक मंडल के जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है उसमें पोस्टर से लेकर बैनर से लेकर हर एक चीज सरकारी खर्चे में जुड़ी है। कितना लेकिन अभिमन्यु जी देखिए, प्रचार से थोड़ी कोई किसी को दिक्कत हो सकती है। हमने कोई व्यक्ति विशेष का प्रचार किया क्या? अभिमन्यु जी प्रचार से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन प्रचार के दौरान कैसा पैसा खर्च किया गया है, क्या जनता का पैसा गलत तरीके से खर्च किया गया, उससे दिक्कत हो सकती है। वासु जी वही मैं कह रहा हूँ, देखिए प्रचार होगा, जनता का पैसा ही खर्चा होगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो आप जांच करा ले। मैं तो कह रहा हूँ कुछ गलत नहीं हुआ है। संस्कृति का प्रचार प्रसार अगर कांग्रेस करती है तो आपको दिक्कत होती है, और जब आपके ही नेता आपके ही कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करते हैं सरकारी पैसे से तब कुछ नहीं होता। देखिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने कब कहा कि संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में हम विरोध कर रहे हैं? ऐसा कहा क्या मैंने? आप देख लीजिए मेरे डिबेट। मैंने इस बात को कहा बोरे बासी खिलाने में कैसे 8 करोड़ रुपए लग गए। उस आईटीआई में साफ लिखा हुआ है कि लगा लो जवाब आया है। अभी मैं वीडियो लिखा हुआ है कि बोरे बासी के नाम से खर्च हुए, सब कुछ निकलवा लो आप, उसके पूरे साथ निकलवा लो आप। प्रचार की बात ही नहीं की। सांस्कृतिक प्रचार अच्छी बात है, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। संस्कृति के प्रचार कहाँ की बात ही कहाँ हो रही है भैया? आज मनाया क्या आपने? लूटे हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उस मामले में क्यों कुछ तो हो गया ना, वो जो लूट का आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो हो गया, वो जांच करा लीजिएगा। अरे जिस दिन जांच की रिपोर्ट आ जाए उस दिन बात करेंगे। द्वारा जवाब आया अभिमन्यु जी, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में, आप पढ़ लेना। तो लगातार लगाते रहते हैं आप लोग, झूठे आरोप तो लगातार आप लोग लगाते रहते हैं। झूठे आरोप लगाने का आपका काम है, अभिमन्यु जी क्या बताइए, शराब घोटाले में लोग जेल में अंदर नहीं है, जेल घोटाले में पूर्व कलेक्टर जेल में नहीं है, फंड घोटाले में नहीं है, जेल के अंदर का प्रचार हो गया तो आप लोग को बताइए स्कैम में लोग जेल में नहीं है। हमने जितने आरोप लगाए सही साबित हुए हैं और लोग जेल में है। एक बार चार्जशीट आपने दायर की, देवेंद्र यादव जी को जेल में छूट गए, अगर भूपेश बघेल के खिलाफ छूट गए। आखिरकार यहाँ तक के कॉमनवेल्थ गेम्स, यहाँ तक के 2G स्कैम जिनका आपने लगाया, कितना झूठ बोलोगे आप समझिए कितने बड़े केवल सरकार। ठीक है, लेकिन वासु जी इस बार तो बोरेबासी सरकार की तरफ से नहीं मनाया गया ना, इस बात का दर्द है कांग्रेस को और विपक्ष को। देखिए मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ जी, बोरेबासी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का हिस्सा रहा है। ऐसा नहीं है कि बोरेबासी नहीं खाने से प्रचार करने में कोई आप बोल रहे हैं कि संस्कृति विरोधी नहीं है, संस्कृति का प्रचार प्रसार करे, पक्ष करे विपक्ष करे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार फिर आपकी तरफ से क्यों नहीं किया गया? नहीं तो संस्कृति का प्रचार तो हम करते ही हैं, हम लोग भी त्योहार मनाते हैं, हम भी अपने छत्तीसगढ़ के त्योहार का प्रचार करते हैं। कौन ऐसा कह रहे कि प्रचार नहीं करते? कांग्रेस के बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, वो जनता देख रही है। अगर इन लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको क्यों नकार दिया? छत्तीसगढ़ जनता ने इसलिए नकारा क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति का हम तो 35 सीटों में, आप तो 15 सीटों में थे। अपना देखिए ये सब नकारने वाली बातें, जीत हार अलग होती है, जीत हार नहीं होता, जीत हार। ठीक है, लेकिन अभिमन्यु जी आप बोल रहे हैं संस्कृति का विरोध करते हैं, संस्कृति के खिलाफ जाते हैं साय सरकार और बीजेपी। अगर ऐसा हो तो पिछली बार मुख्यमंत्री बोरेबासी नहीं मनाते, इस बार नहीं मनाया, पिछली बार तो मनाया था। तो इस बार नहीं बनाने का कारण क्या है? पूछे ना वासु जी से, कारण क्या है इस बार ना मनाने का? वो तो शुरू से आप पूछ रहे, बता नहीं पा रहे हैं। कारण बता दें कि भाई ये समस्या थी इस वजह से नहीं मनाया इस बार, या वो समस्या थी, वो तो बार बार घुमा फिरा के इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, इन लोगों ने ऐसा किया। हम तो बोल रहे हैं भैया भ्रष्टाचार किया तो उठा के जेल में डाल दो ना, आप जांच करवा लो। लेकिन बार वही रागा लापेंगे। मैं आपको एग्जांपल वही दे रहा था कि जितने इन्होंने आरोप लगाए हैं स्टेट लेवल से लेकर केंद्र लेवल तक, एक एक करके स्टेट कोर्ट में केसेस बंद होते जा रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ तक के आप केसेस ले लें, चाहे आप सीडी कांड ले लें, चाहे आप CWG स्कैम ले लें, चाहे आप 2G स्कैम ले लें, सारे में बिना कोई आज कोर्ट में कह दिया गया कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं।
तो मैंने इतने सालों तक इन लोगों ने बेवकूफ बनाया पब्लिक को घोटालों के नाम से। तो यही मैं कहना चाहता हूं, इनकी जो रीति नीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये बदनाम करते हैं पहले, उसके बाद वोट लेते हैं उसके नाम से, और बाद में सालों बाद कोर्ट का फैसला आता है उसमें कि ये तो निर्दोष है, उसके बाद तो कहीं नहीं, कोई माफी नहीं मांगता। भूपेश बघेल जी के खिलाफ ये लोगों ने टेप काटने पूरे के पूरे कैबिनेट गए थे रिपोर्ट कराने के लिए थाने में, और उसके बाद FIR कराई थी। आज जब वो बाइज्जत बरी हो गए तो एक भी ने माफी मांगी है क्या? नहीं मांगी है। लेकिन राजनीतिक उपयोग करना है उन सब चीजों का, यही सब बातें हैं। तो सारे इनके आरोप आखिर में मिथ्या निकल जाते हैं। और इस बार तो देखिए बोरेबासी में भी राजनीति होना शुरू हो गई है, लेकिन बोरेबासी में भी राजनीति होना शुरू हो चुकी है और बयानबाजी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वासु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक त्यौहार हैं उनमें से एक त्यौहार है बोरेबासी, जिसमें जो चावल हैं भिगोए हुए खाए जाते हैं। इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस बार सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया, जिसको लेकर विपक्ष और कांग्रेस तीखा हमला बोल रही है और सवाल पूछ रही है सरकार से कि इस बार आखिर बोरेबासी त्यौहार क्यों नहीं मनाया गया। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।